नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू में हमारे आज के खास मेहमान हैं मोहम्मद इमरान खान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांसीराम विचार पार्टी के और एक एनजीओ भी चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इमरान खान साहब। धन्यवाद। कांसीराम विचार पार्टी बनाने का ये विचार कहाँ से आया कि कांसीराम के नाम से भी एक पार्टी बनाई जाए? तो कांसीराम के तो कांसीराम जी की तो पार्टी पहले से ही है, बसपा बहुजन समाज पार्टी। तो उन्होंने स्थापना भी उसकी की थी, लेकिन आज जिस हालत में है उसको भी आप देख रहे हैं। जी, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन डाला हुआ था। जब हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी के नाम मैंने कार्यालय भेजा तो उसमें मुझे लिख करके आया कार्यालय से कि आपके हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी में एक धार्मिक भावना प्रकट हो रही है, आप इस नाम का परिवर्तन करें। तो मैंने देखा कि कांसीराम विचार पार्टी एक नाम मेरे दिमाग में आया। और कांसीराम जी जो देश के लिए उनने बहुत कुछ किया। आपने देखा होगा पहले अहिरवार समाज को और निचली जातियों को बड़े दबे कुचले तरीके से रखा जाता था, लेकिन कांसीराम जी ने उनको जीने का हक दिलाया था। और कांसीराम जी के विचार बहुत अच्छे लगे। मैंने उनके बारे में मैं काफी कुछ पढ़ा है और देखा है कि उनके विचार हमेशा नेक लोगों के लिए आगे बढ़ते थे। वो गरीबों दबे कुचले लोग, पिछड़ी जाति जैसे कि अहिरवार समाज, साहू समाज और ये तुम्हारे अहिरवार, जितनी भी निचली जाति के लोग थे, मुस्लिम समाज को भी उन्हें संग लिया हुआ था अपने। और उनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी। उनकी सोच को देखते हुए हमारे विचार हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी की जगह हम कांसीराम विचार पार्टी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देश की जनता कांसीराम जी को और अम्बेडकर जी को बहुत ज्यादा मानती है। इसी सोच को रखते हुए मैंने कांसीराम विचार पार्टी का नाम रखा। कांसीराम को जहां तक आप समझते हैं, मैंने भी उन्हें पढ़ा है। हिंदू परिवार में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने सिख धर्म अपनाया, उसके बाद बौद्ध धर्म लेने वाले थे। हालांकि चाह रहे थे कि 5 करोड़ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाए बौद्ध धर्म में, और लेकिन 9 अक्टूबर को करवाने वाले थे, 16 अक्टूबर को वो करवाने वाले थे। उसके बाद में 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांसीराम का जीवन अविवादित तो रहा नहीं है, विवादित रहा है। कई तमाम जो है प्रश्न उनके ऊपर भी आए हैं। जहां अगर आप अपने सम्मान की बात करते हैं, वहां किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं? काशीराम जी ने कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचा, ना उन्होंने किसी का बुरा करा। उनकी हमेशा सोच सबको आगे बढ़ाने की रही। आपने देखा ही होगा जो आज जो हमारे प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती, उन्हीं की देन रही। मायावती कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मायावती के बारे में जब उनको पता चला कि ये एक शिक्षित महिला है और काफी कुछ करने की इसमें क्षमता है, तो उसके घर काशीराम जी खुद गए थे और उसको अपनी पार्टी में लेकर के आए। और उनने जब काशीराम जी के सामने बहन जी ने रखा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तो उस जगह काशीराम जी ने कहा कि आप कलेक्टर नहीं, हम आपको उस जगह भेजना चाहते हैं कि जिस जगह काफी कलेक्टर आपके पीछे घूमेंगे। और वो उन्हें कर दिखाया था। इसी तरह में लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पहले दो राजनीतिक पार्टियां चलती थी, केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश में आई तो जनता ने दोनों को नकार दिया। और ऐसे ही हमारे देश की सरकार में, जो हमारे दिल्ली सरकार है, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस चला करती थी। जब आम आदमी पार्टी आई तो जनता ने इन दोनों पार्टी को नकारा। आज 70 साल में आज तक देश में तीसरा विकल्प नहीं आया। तो हम विचार पार्टी तीसरा विकल्प बन करके देश में आएगी। और काशीराम विचार पार्टी ना ही पार्षद का चुनाव लाएगी, ना ही विधानसभा का चुनाव लाएगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से हम लोग मेहनत करेंगे। और भारी तादाद में लगभग काशीराम विचार पार्टी का उद्देश्य है कि 200 से अधिक लोकसभा प्रत्याशी उतार करके हम लोग देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि काशीराम विचार पार्टी संपूर्ण भारत में तीसरा विकल्प बन करके उभरेगी। कांसीराम विचार पार्टी जब आपने रखी है, कांसीराम की बात हो रही, तो हम हर मुद्दे पर आएंगे, हर सवाल आपसे पूछेंगे और जानेंगे भी कि आपकी राय क्या है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मायावती जी को जहां उठा के खड़ा कर दिया गया, वहीं उनकी बहन ने, कांसीराम जी की बहन ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था। स्वर्ण कौर ने कहा था कि मायावती ने हमारे भाई को बंधक बना के मार दिया है। तो उसकी कोई जांच नहीं आज तक हुई है।
जब कोई बयान इल्जाम देता है तो और वो भी सकते उसमें हैं। उनकी बहन ने और लगाया, किसी क्या के परिवार, जब काशीराम की बहन ने इल्जाम लगाया था, लेकिन जब कोई परिवार, और वो भी इतने दिग्गज परिवार से थे, और उनके परिवार के लोग अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं, या उसको दबा देना ऐसा चाहिए है, था, यूं ही लोग बयान देते राम थे। जी, काशीराम जी की माता जी, बहन जी ने इस पे विरोध किया था कि हमारे भाई को गलत इंजेक्शन लगा करके बीमार किया गया और उनको रंजी से मारा गया है। इस बात की जानकारी जी टीवी के माध्यम से मुझे हुई थी, लेकिन अभी जी हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन मात्र 1 महीना हुआ है। काशीराम विचार पार्टी काशीराम जी के परिवार वालों से मिलकर के पूरी घटना को समझेगी और समझने के बाद हम लोग संबंधित अधिकारियों से उसमें बात करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस बात को रखा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ने पर काशीराम जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ेगा तो काशीराम विचार पार्टी न्यायालय तक जाकर के काशीराम जी के परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। मायावती के ऊपर जांच बिठाएंगे, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। दूसरा सवाल आपके बिल्कुल साथ में और एक मैं साझा कर रहा हूँ कि काशीराम जी में कभी, आपने जब कहा कि अविवादित रहा है उनका जीवन, एक विद्यालय का नाम आपको याद दिलाता हूँ, आपको बिल्कुल याद होगा, चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद, अजय योद्धा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पूरी दुनिया जानती है उन्हें। अंग्रेज थर्राते थे, वो सिर्फ केवल एक अकेला नाम था, सुभाष चंद्र बोस जी के पहले। उनका नाम, उनके नाम से एक विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम जो है बदल दिया था मायावती जी ने। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में मिलकर के सरकार बनाई थी केंद्र में अटल जी ने, और राज्य में जो है मुख्यमंत्री जी। तो मायावती जी ने उसका विद्यालय का नाम काशीराम जी के नाम से जो है कर दिया था। क्या जरूरत पड़ी? दूसरा विद्यालय भी तो बनाया जा सकता था, पहला प्रश्न। दूसरा, साथ ही में आपके जोड़ता हूँ कि किसी पत्रकार ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि बहन जी यही नाम क्यों, चंद्रशेखर आजाद का नाम? बोले कौन चंद्रशेखर? अच्छा, वो आतंकवादी, वो चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी, उसके लिए आप पूछ रहे हैं? आज तक माफी मायावती ने नहीं मांगी है। दूसरी चीज, जिस कांसीराम ने कभी शहीदों का किसी का सम्मान नहीं किया, उन्हीं के बनाई हुई द्वारा पार्टी, उन्हीं के द्वारा लाई गई मायावती ने इतना बड़ा भाग के बोल दिया। जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड ने आज तक माफी नहीं मांगी, कभी ना कभी ऐसा दौर आएगा कि माफी मांगेगा, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो आजाद भारत के पहले जो हुआ है, और साथ ही इंग्लैंड माफी इस पर मांगे। लेकिन जो हमारे देश के नेता इतना बड़ा बयान बोल गए, क्या इस पर बिल नहीं आना चाहिए? माफी अगर नहीं मांगी तो क्या जेल में नहीं होना चाहिए था? या देश में बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं हो सकता था? या किसी ने उठाया? किसी भी सरकार ने आज तक माफी नहीं मांगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई किसी को गाली दे सकता है क्या? और वो भी हमारे अमर शहीदों को। जैसा कि हम एक हिंदू मुस्लिम एकता समिति चलाया करते थे और झांसी जिले में मैंने काम किया है और झांसी जिले से यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम विधायक वाला के प्रश्न नहीं है। हमारा यहाँ जैसे झांसी कि में, आपने झांसी की जब आप बात करते हैं तो झांसी में ही सबसे ज्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है चंद्रशेखर आजाद ने। और चंद्रशेखर आजाद मास्टर रुद्र नारायण के घर पर रहा करते थे। चंद्रशेखर आजाद जी की समाधि झांसी नगर में बनी हुई है। लेकिन हम, जी आपने जैसा कि कहा विद्यालय वाली बात, तो काशीराम जी ने थोड़ी ना विद्यालय बनाया था। काशीराम जी को जी, नाम मायावती ने दिया। किसी के मृतक होने के बाद अगर कोई उसका नाम मैं दे, केवल आपसे पूछना कोशिश चाह रहा हूँ कि काशीराम जी के द्वारा अगर बनाई गई पार्टी के द्वारा अगर उनके नहीं। कुछ नेता अगर नाम खराब करते हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? मायावती ने जो बोला है उसके लिए देश को, मैं काशीराम जी से जोड़ ही नहीं रहा हूँ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को मैं मायावती के साथ जोड़ रहा हूँ कि क्या किसी ने आज तक किसी भी अमर शहीद को आतंकवादी नहीं कहा? क्या इतनी घृणा होनी चाहिए ब्राह्मणों के नाम से या क्षत्रियों के नाम से या किसी भी जाति के नाम से? क्या आप उनके शहीदों को भी आप उनके अपमानित आप कर दें, आतंकवादी बोल दें? बेन जी ने अगर चंद्रशेखर जी के लिए ऐसा कुछ बोला है तो वो गलत है। इस तरह के बिल्कुल अल्फाज गलत नहीं है। बोलना चाहिए। नहीं, जेल काशीराम में जी को होना अगर चाहिए नाम या दे, नहीं? अमर शहीदों को आतंकवादी बोलने वाले व्यक्ति को जेल में होना चाहिए या नहीं? या तो माफी मांगे या जेल में होना बिल्कुल चाहिए। उसमें गलत क्या होना है? जी चाहिए। का अपमान करना जी। हमारे देश का अपमान के बराबर है। भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो सबसे ज्यादा काशीराम जी ने उनको बढ़ाया, कोई पहले नहीं जानता था। हालांकि पंजाब से निकल करके इन्होंने पहले एक संघर्ष समिति बनाई थी, और उसके बाद में ये लगातार जो है 1984 में गठन किया था बीजेपी बसपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का। उसके बाद ये लगातार जो है बढ़ते रहे। मुलायम जी का वो भी इन्होंने उस समय इनकी जो है दोस्ती हो गई थी, तब ये लोग जो है साथ में आए।
तो तमाम इनके किस्से सुने जाते हैं। एक बार एक पत्रकार को गुस्से में आकर के थप्पड़ भी मार दिया था आशुतोष को। हालांकि उस पर भी काशीराम जी ने कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन पत्रकारों के साथ में इस तरीके का भी और उसके बाद भी कई चीजें हुई कि जब कोई पत्रकार अगर आपका इंटरव्यू लेने आए और आपका ही इंटरव्यू क्योंकि वो तो आप कोई पिस्टल या हथियार लेकर के आपको मारने तो आया नहीं, वो हाथ उठाना भी कहां तक सही है? क्या सर? आप अपने सम्मान के लिए किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते ना। अपने सम्मान पाने के लिए आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। सम्मान पाने के लिए लड़े, संघर्ष करें। सम्मान आदमी के कार्य को देख करके मिलता है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो देश की जनता हमारा सम्मान करेगी, अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो देश की जनता हमें नकार देगी। और देश का सम्मान हमारा विचार पार्टी ने अपने प्लेज में रखा है कि सबसे ज्यादा हम सम्मान देंगे पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि पत्रकार बंधु अपनी जान पे खेल करके, चाहे गोलियां चल रही हो, चाहे लाठीचार्ज हो रहा हो, हर जगह हमारा पत्रकार बंधु जाता है और फोटोग्राफरी करता है। और कई जगह देखने को ऐसा भी मिल जाता है कि पुलिस वाले तक हमारे पत्रकार भाइयों की मारपीट कर देते हैं, उनके कैमरा तोड़ देते हैं। और इस तरह की घटना पहले तो हो चुकी है बातें। अगर जी इमरान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। नेट का कनेक्शन मुझे लगता है कि स्लो है कहीं ना कहीं। जी इमरान साहब। तो हमारे साथ में आज जुड़े थे कांसीराम विचार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान खान जी। पहल अच्छी है उनकी, हालांकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम पार्टी के लिए पहले जो है डाला था, लेकिन उसके बाद में उनके ऊपर प्रश्न उठाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है जाति या फिर वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कहीं ना कहीं कल को कुछ हो जाए। तो उनसे कहा गया कि पार्टी का नाम आप अपना दूसरा रखें, तो उन्होंने कांसीराम विचार पार्टी नाम रखा। उसके बाद में जो है आज उनके साथ में लंबा इंटरव्यू चलना था, लेकिन किसी कारणवश उनके साथ में हमारा कनेक्शन जो है छूट गया, हम उनसे नहीं जुड़ पाए। तो अगली बार जब भी हम जुड़ेंगे तो बिल्कुल लगातार जो है प्रश्न रखेंगे, क्योंकि हम इस इंटरव्यू में, डिबेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार लोगों से उन्हीं प्रश्नों पर आते हैं जिनका उन्हें जवाब मालूम भी है और वो देते भी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। जी शायद नेट नहीं आ रहा था, इसके कारण हमारा जो है वार्तालाप बीच में ही रुक गया। अभी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है जी। हम फिर सवाल वहीं पर लाते हैं, क्योंकि जब सवाल करने होते हैं थोड़े कड़वे होते हैं, थोड़े तीखे होते हैं, लेकिन पूछे उन्हीं से जाते हैं जहां से उनकी शुरुआत होती है और जहां पर उनका खात्मा भी होता है। किसी पत्रकार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने, काशीराम जी ने उस घटना के बाद में कभी माफी नहीं मांगी। एक पत्रकार को थप्पड़ मारने के बाद इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? उसको माफी मांगनी चाहिए थी या नहीं?
क्योंकि देश में सम्मान की बात आती है तो हर किसी का सम्मान है। अगर गलती हो गई थी तो उनको ये मानना चाहिए था कि गलती हो गई मेरे से, क्योंकि माफी मांगने में कुछ नहीं जाता है, आप बड़े हैं और आप मांग सकते हैं। जी। देखो, मौके पे अगर कोई घटना घट जाए और इतना अगर जानबूझ के हो जाए तो वो गलती होती है। अगर धोखे से हो गई है तो उसमें आपको माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं। माफी मांगने से कोई बंदा छोटा नहीं होता। माफी माफी वही मांगता है जो बड़ा होता है। और जो माफी नहीं मांगता, आपने एक कहावत सुनी होगी, जो डाल कर रही होगी उसको पकड़ के आप खींचेंगे तो एक झटका टूट जाएगी, और जो डाल पकड़ के खींचोगे तो वापिस छोड़ोगे तो वापिस चली जाएगी। तो आदमी को उस तरह होना चाहिए कि सामने वाले के सामने अगर उसका मान अब माफी मांगने से बढ़ता है तो उस मान बढ़ाने में कोई गुरज नहीं होनी चाहिए। वो माफी मांग लेना चाहिए अगर सामने वाले को संतुष्टि मिलती है उसकी माफी मांगने से। तो इमरान खान साहब, एक जो देश में सबसे बड़ा सवाल जो आता है, दलित, शोषित, वंचित, ये 3 शब्द जो पूरी राजनीति की विचारधारा को, दिशा दशा सब कुछ बदल के रख देते हैं। आज जो मायावती के हालात में चीजें हैं वो भी हम देख रहे हैं। जहां आज बीजेपी पार्टी की स्थिति है वो भी देखी जा रही है, जहां अखिलेश जी की स्थिति है वो भी देखी जा रही है, और कांग्रेस कहाँ है वो भी पूरा देश देख रहा है। कहाँ 28 राज्यों में जिनका आधिपत्य था आज सिर्फ 3 राज्यों में सिमट के रह गए, वो भी उनकी उथल पुथल मची रहती है सालों साल, सही से नहीं। कभी 6 महीने बनी तो कभी 3 महीने में टूट जाती है, कभी 2 साल में। तो ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में पोजीशन में पहुंच गए हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि जब आप किसी धर्म में हैं और आपको वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप धर्म आप बदलते हैं। जब धर्म आप बदल लेते हैं तो फिर उस धर्म की जातियां इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हर धर्म में जातियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, और चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म है, हर धर्म में जातियां हैं। तो कहा नहीं जा सकता है कि सिर्फ केवल हिंदू धर्म में जातियां और वो ब्राह्मणों ने बनाई है, या तो सिर्फ तथाकथित, क्योंकि अमेरिका में या ब्रिटेन में, जापान में वहां कोई जाति नहीं बनाने गया और वहां जातियां नहीं है, ये वो लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप मुस्लिम धर्म में लोग आते हैं, इस्लाम धर्म जब लोग अपनाते हैं, तो इस्लाम में अपनाने के लिए कोई ये नहीं कहता कि आप भगवान ब्रह्मा को आप गाली दीजिए, विष्णु को गाली दीजिए, या फिर आप किसी को भी आप गाली दीजिए, चोट पहुंच जाइए। वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे धर्म में आप आ रहे तो हमारे धर्म में आप आइए और अल्लाह की इबादत करिए। बात खत्म हो गई, मैटर क्लोज हो गया। जब आप सिख धर्म अपनाते हैं तो वहां भी ऐसा ही होता है कि आप हमारे धर्म में आइए, स्वागत है आपका, मैटर क्लोज हो गया। उसके बाद आप धर्म परिवर्तन करते हैं। तीसरा, जब बौद्ध धर्म तो के आप अपनाते हैं, जी जी, धर्म परिवर्तन हर समाज में होता है। कई समाज के लोग करते हैं। अधिकतर मैं जिस सवाल पर आ रहा हूँ, मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं किया। धर्म परिवर्तन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सवाल पर आ रहा हूँ जो बहुत ही कटु सत्य है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि जब बौद्ध धर्म आप अपनाते हैं, या बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में आता है कोई, या इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में भी आते हैं, तो यहाँ किसी के धर्म को गालियां नहीं कि आप यहाँ, अगर कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि आप गालियां दीजिए उनको, या जो हिंदू मुसलमान बन जाता है तो मुसलमानों में भी ये नहीं कहा जाता है कि आप उन देवी देवताओं को आप गालियां दीजिए, आप अल्लाह की इबादत करिए या आप पूजा पाठ करिए। लेकिन जब नवबौद्ध बनाया अम्बेडकर जी ने, तो नवबौद्ध में ये जो 23-24 जो प्रतिज्ञाएं जो उनकी थी, ये प्रतिज्ञाएं क्यों, किसी धर्म को लेने की प्रतिज्ञा क्यों? उसमें ये कहा गया कि मैं भगवान राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबको नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। जब आप धर्म बदल लेते हैं तो पूजा पाठ उस धर्म की हो जाती है, फिर तो हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं रह गया। दूसरा प्रश्न कि इन प्रतिज्ञाओं की आवश्यकता क्या थी? अगर थी तो फिर देश में यह भी होना चाहिए कि अगर आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, नवबौद्ध में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति शामिल होता है तो उसके ऊपर ये प्रतिज्ञा क्यों लागू नहीं होती? तो अंबेडकर जी की जो ये नवबौद्ध वाली जो चीजें हैं, क्या ये खत्म होनी चाहिए? क्योंकि ये संवैधानिक तो है नहीं, असंवैधानिक चीजें हैं ये जो उन्होंने किया। दूसरा, साथ ही में प्रश्न एक और जोड़ रहा हूं कि जब दलित शब्द जो है वो हिंदू धर्म की अगर देन है, तो फिर सिखों में दलित कहां से आए? सिखों में दलित किसने बनाए? मुसलमानों में दलित किसने बनाए? बौद्धों में दलित किसने बनाए? जो दलित धर्म जब बदल लेते हैं तो क्या फिर उसके बाद भी जो आरक्षण है मिलना चाहिए उनको या नहीं? क्योंकि आरक्षण अगर जाति जिस धर्म में है वहीं तक सीमित होनी चाहिए ना। लेकिन जब आपने धर्म बदला सम्मान के लिए, तो उसके बाद में वो जाति छूट गई, वो धर्म छूट गया, दोनों चीजें। इससे आप कितना सहमत हो, कितना असहमत, ये आप मुझे बताइए। धर्म परिवर्तन हर समाज में होता चला आया, होता रहेगा। धर्म परिवर्तन पर आप आ रहे हैं, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं कहा। मैंने ये आपसे कहा कि कोई धर्म क्या किसी दूसरे धर्म को बदलने के बाद में उस धर्म के देवी देवताओं को या उसके आराध्यों को गाली देने का अधिकार दे सकता है या नहीं? किसी भी धर्म को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर जो व्यक्ति धर्म को गाली देखते हैं तो हमारे
नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी ने जो बौद्ध बनाया, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी को चोट पहुंचाएं, किसी प्राणी तक को चोट पहुंचाएं। लेकिन जो नवबौद्ध बनाया गया उसमें ये चीज सम्मिलित की गई, ये गलत है या सही है, जो प्रतिज्ञाएं लेकर के ये काम किया जाता है। ये पूरी तरीके से अगर आप किसी धर्म को अपना रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से आप जा रहे हैं ना, संविधान इजाजत देता है देश का। लेकिन आप गाली देकर के जा रहे हैं, तो गलत है कि सही है? मतलब कैसी, हम समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने धर्म को छोड़ते हैं तो वहां पर ये प्रतिज्ञा दिलवाई जाए कि मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको नहीं मानूंगा, नहीं पूजूंगा। वो तो वैसे भी नहीं पूजेंगे, जब धर्म बदल लिया है तो धर्म के देवता भी बदल जाते हैं, धर्म के मायने भी बदल जाते हैं, धर्म के तरीके भी बदल जाते हैं। तो ये जो प्रतिज्ञाएं जो कि मैं इनको नहीं मानूंगा उनको नहीं मानूंगा, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए किसी धर्म में? इस प्रकार की नफरत भरी ये चीजें, ये जो नफरती जो प्रतिज्ञाएं, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये तो संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, क्योंकि आपने धर्म बदल लिया तो बात खत्म हो गई, हमारा आपका रिलेशन धर्म से आपका टूट गया, आप दूसरे धर्म में पहुंच गए तो वहां के आप देवता को आप मानेंगे। जैसे अगर हिंदू इस्लाम अपनाता है तो वहां अल्लाह की इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा। लेकिन कोई मुसलमान अगर यहाँ हिंदू बनता है तो वो पूजा पाठ करेगा, ना कि वो अल्लाह के बारे में कुछ गलत बोलेगा या शब्द निकालेगा, या फिर वो यहाँ से गया है वो इनको जो है गालियां निकालेगा। मेरा प्रश्न आप समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें चल रही हैं देश में कि गाली गलौज के नाम पर, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? ये नफरत नहीं है, नफरत का बाजार। क्योंकि आपने तमाम चीजें देखी होंगी जहां वीर सावरकर को राहुल गांधी जी गलत दिन भर बोलते रहते हैं, इंदिरा गांधी ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था, या तो इंदिरा गांधी जी गलत है, तो उनको जब गाली देते हैं तो वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, वो नहीं अरेस्ट होते हैं। उसके बाद महाराज जी एक बयान देते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर और वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपशब्द कहते नहीं बोलने चाहिए थे, राजपूत है हमारे। लेकिन वामन मेश्राम का नाम आपने सुना होगा, वो भी कांसीराम के तरीके से आजकल बहुत बड़े दलितों की मसीहा है। वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम गांधी जी की कब्र जेसीबी लगा करके उखड़वा दूंगा, खुदवा देंगे हम इनके कब्र को। तो वो पता नहीं कितनी गालियां हर रोज देते हैं गांधी जी को, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों? ऐसा भेदभाव कैसे? एक व्यक्ति इस कब्र तरह की को वीडियो सीधे से बोल रहा है जी, छोटी उठा के छोटी बिल्कुल बात, अगर इस और आपसे नहीं जी। जो वीडियो आपने बताया है, किसी ने कहा है कि हम हमारी सरकार आने दो तो हम मूर्ति उखाड़ के फूकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब काशीराम विचार पार्टी देश में आ चुकी है, सारे देश में नहीं हो पाएगा। चाहे कोई चाहे तो बड़ा सरदार नेता हो, हर तरह के नेता को, हर तरह के गुंडे को दबाने का काम काशीराम विचार पार्टी करेगी। अब काशीराम विचार पार्टी के होते हुए कोई भी गलत काम इस देश में नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो किसी भी दल का बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर वो गलत भाषा का उपयोग करेगा तो हम लोग हर प्रयास करेंगे कि उसको दबाने का प्रयास किया जाए, उसको जेल का रास्ता दिखाया जाए। अगर शासन फिर भी हमारी बात नहीं मानता है तो ऐसे लोगों को न्यायालय का सहारा लेकर के हम उनको जेल भेजाने का कार्य करेंगे। हमारे देश में या तो वही नागरिक रहेगा जो देश के कानून पे चलेगा, जो देश का कानून नहीं चल सकता है तो ये देश छोड़ करके चला जाए। चलिए अब हम आते हैं काशीराम विचार पार्टी पर। क्या मिशन है आपके उत्तर प्रदेश को लेकर के या देश को लेकर के, और किन सपनों पर आप काम कर रहे हैं? आगे क्या प्लानिंग है कि कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या आपके एजेंडे रहेंगे और क्या आपकी घोषणाएं रहेंगी? जो घोषणा पत्र आपका रहेगा उसमें आप क्या सम्मिलित करेंगे? हमारा मानना है कि पहले मैंने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन डाला था। जब हमें लगा कि काशीराम जी का नाम देना चाहिए तो हमने फिर नाम का परिवर्तन किया काशीराम विचार पार्टी के नाम से। और काशीराम विचार पार्टी का उद्देश्य है कि पूर्ण भारत में एक राज करना और संपूर्ण भारत की जनता की हिफाजत करना और देश को एक जागरूक रास्ते पे ले जाना। हमारे देश में जितने भी राजनेता आते हैं सब पार्टियां तो बनाते हैं, लेकिन एक प्रदेश की राजनीति करके और प्रदेश में दलाली करते हैं, अपना और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करते हैं। काशीराम विचार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है। मैं जब 18 वर्ष का था तो मैंने एक अखबार का संचालन किया। अखबार का नाम था बुंदेलखंड की मुस्कान, जो मेरी बेटी के नाम था। मेरी बेटी का नाम मुस्कान है, तो मैंने उसके नाम से अखबार निकाला था। 10 साल पत्रकारिता करने के बाद जब मुझे लगा कि पत्रकारिता की आड़ में मैं वो कार्य नहीं कर सकता हूँ
जो मुझे देश के लिए करना है, तो मैंने एक संगठन बनाया। संगठन का नाम दिया हिंदू मुस्लिम एकता समिति। एकता समिति के माध्यम से मैंने काफी प्रयास किए और लोग कुछ हद तक झांसी में सुंदरता दी। झांसी का किला बदहाल था। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता समिति के प्रयास के चलते चमन बरस रहा है किले के ऊपर, झांसी की सड़कों पर चमन बरस रहा है। लेकिन मैंने देखा कि झांसी से क्या होता है संपूर्ण भारत में काम किया जाए, तो मैंने देखा कि काशीराम विचार पार्टी या कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए जिससे कि हम देश में जा सकें। बहुत बहुत स्वागत, आप जुड़े और आपने बेबाकी जैसे कि हमने और आप हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, आप बिल्कुल आ रही है, बताएं। हेलो जी आ रही है, आ रही है। हमने काशीराम विचार पार्टी के नाम से एक तो हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले मैंने काम किया। अवैध रूप से चलाए जा रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों की आवाज उठाई और काफी बुनियादी समस्याओं पर उठाया। झांसी के जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। झांसी के प्रशासन ने, झांसी के विधायक सांसदों ने हमारी खूब हेल्प की और इसका परिणाम मुझे ये मिला कि मेरा हौसला अफजाई हुआ। मेरा हौसला अफजाई होने के बाद मैंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। हमारा उद्देश्य, हम जिस प्रदेश में राजनीतिक होती है, जो भी राजनीतिक पार्टी बनाता है अपने प्रदेश में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले भर में सीमित होकर रहा, लेकिन काशीराम विचार पार्टी संपूर्ण भारत में देश हित में काम करेगी, पूरे देश से चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। आज तक 70 साल में तीसरा विकल्प हमारे देश में नहीं आया है। काशीराम विचार पार्टी तीसरा विकल्प बन करके इस देश में उभरेगी। हमारा लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 250 सांसद प्रत्याशी हमारा उतारना निश्चित है। हो सकता है पूरी 543 सीटों पे काशीराम विचार पार्टी के प्रत्याशी हो जाए, अन्यथा 250 तो हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं। बिल्कुल, आप जिस तरीके से हम 250 प्रत्याशी लड़ा करके देश में परचम लहरा देंगे भारत के तीसरे नंबर की पार्टी का, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता काशीराम विचार पार्टी को अपनाएगी। जी, लेकिन जिस तरह से आपने आज हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, उम्मीद है कि आप इन्हीं सवालों पर आप बने रहेंगे, इन्हीं जवाबों पर बने रहेंगे। और आज आप जुड़ करके जिन सवालों से लोग बचते नजर आते हैं, लेकिन आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही संयमित होकर के उनके जवाब दिए कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और वो सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बस यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है और यही बचा सकता है। तो आज के हमारे खास मेहमान, सर आपकी आवाज बहुत बत्ती आ रही है सर। जी, काशीराम विचार पार्टी के आज के हमारे जो खास मेहमान थे मोहम्मद इमरान खान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है काशीराम विचार पार्टी के। तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से आज सवालों के जवाब दिए, जिनसे लोग बचते हैं वो बचे भी। उन्होंने निडरता पूर्वक बताया, कहा कि जो गलत है उसको हम गलत कह रहे हैं और हम आने वाले समय में वो करेंगे, दिखाएंगे भी करके। तो शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।